काल महाकाल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि ये कल होमवर्क में था, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। एक्स आई बी किसको बोलते हैं? एक्स हमारा 10 को बोलते हैं और आई बी 4 को बोलते हैं। दैट इज इट विल बी 14। तो 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज 8 वी आई वी हो गया 5 + 1 + 1 + 1 5 3 8। दिस इज 8, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे दो होमवर्क के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यहीं से हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कितने नंबर्स के होंगे? 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स मीन्स डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, ये सभी हमारे इस तरह से रहेंगे। तो हमारा पहला देख लीजिए, बहुत ही आसान है, जैसा कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम डायरेक्ट अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लें 3 4 5 6 2 7 8 9, ये हमें एडिशन करना है ना। तो एडिशन करना है तो फिर 6 और 9 15 हो गया, है ना। 15 का 5 इधर हो गया, 1 कैरी हो गया, है ना। तो 1 इधर, 5 1 और 5 6, 6 और 8 14, फिर 1 कैरी हो गया, 1 + 4 5, 5 और 7 12, फिर से 1 कैरी हो गया, 1 3 4 4 2 6, 6 2 4 5। विच ऑप्शन इज मैचिंग? 6 2 4 5, 6 2 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दिस इज सब्सट्रैक्शन। तो सेम 7 2 9 5 4 5 3 2, ये हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, 5 - 2 3, वेरी सिंपल। 9 - 3 6, वेरी सिंपल। 2 से 5 it will not go, then 2 will go to the 7. 7 will give 1 carry to 12, so carry will come in tens, so it will become 12. 12 - 5 is 7, then 6 here is, here 7 के पास 6 बचा है, 6 remains to 7, so 6 - 4 is called 2, so 2763, 2763, option number B is the right answer, B for Bhim. Next, this is also addition, 4089 3215. So 9 5 14, 1 carry, 1 8 9 9 1 10, 1 carry, 1 or 2 3 4 or 3 7, 7304, 7304. Very good. Next 9 0 2 5 6 5 7 8. So this is subtraction. ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। अब जैसे 5 है, 5 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 5 आएगा 2 के पास, 2 इसको 1 कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 15, 15 - 8 हो जाएगा 7। अगर जिसको नहीं आते हैं तो वो एक सिंपल आइडिया होता है, तो 15 लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी जो नीचे वाला ये 8 है, ये 8 इसमें से लाइन कट कर दो, नीचे काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन कट कर दी। अब कितनी रिमेनिंग है देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ही हमने लिखा हुआ है। ऐसे ही इधर 2 ने कैरी दे दिया था, तो 2 के पास बचा 1, 1 से 7 नहीं जाएगा, 1 आएगा 0 के पास, 0 के पास कुछ है नहीं, फिर ये 0 आएगा 9 के पास, 9 फिर इसको 1 कैरी दे देगा, तो 0 के पास हो जाएगा 10, 10 इसको 1 कैरी दे देगा, तो 0 के मतलब 10 के पास बचेगा 9, और इधर हो जाएगा 11, 11 - 7 4। ऐसे ही सेम 11 लाइन करना, और उसमें से 7 लाइन कट कर देना नीचे से, जो फिर काउंट करना वही इधर राइट कर देना। इधर 9 बचा था, 9 - 5 = 4, इधर बचा था 8, 8 - 6 2, तो ऑप्शन इज आंसर इज 2447, 2447, ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। नेक्स्ट आई थिंक दिस इज विदाउट कैरी, 2 + 6 8, है ना, ये 8 हो गया, 3 + 5 ऑल्सो 8, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, so 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 2 8 8। दिस इज द वेरी शॉर्टेस्ट way to calculate the addition, so 9 2 8 8, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप सभी समझ रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा है, सोना नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप ऐसे कर सकते हो, तो ये तो आप करते रहते होगे, तो आई होप सभी जानते होंगे, इसमें ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, मेन क्वेश्चंस, वो यहाँ से शुरू होते हैं। पार्ट बी जो है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर
शॉपकीपर सोल्ड 1456 पेन, 1456 पेन्स सोल्ड किए एक शॉपकीपर ने ऑन मंडे, मंडे को एंड, और 3789 पेन्स ऑन ट्यूसडे। ठीक है, मंडे को उसने इतने पेन सोल्ड मतलब बेच दिए और ट्यूसडे को उसने इतने पेन बेच दिए। तो हाउ मैनी पेन्स डिड ही सेल टोटल, तो टोटल उसने कितने पेन बेच दिए। तो सेम इसका अभी कितने बेच दिए, तो ये टोटल पूछा है। टोटल मीन्स हमको एडिशन करना होता है। टोटल जहाँ भी आ जाए समझो एडिशन है, और रिमेनिंग जहाँ पे आ जाए समझ लो सब्सट्रैक्शन है। तो टोटल आया 1 4 5 6 3 7 8 9, 9 6 15, 1 कैरी, 1 5 6, 6 और 8 14, 4 1 कैरी, 1 4 5 5 7 12, 1 कैरी, 1 1 2 3 5 5 2 4 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, सब समझ में आ गया। इसमें क्या बोला था, एक शॉपकीपर ने पहले 1456 पेन जो है मंडे को सोल्ड कर दिए, बेच दिए। उसके बाद ट्यूसडे को 3789 पेन बेच दिए। तो अभी उसने कितने टोटल बेच दिए, तो दोनों का एडिशन कर दिया। यहाँ पे एडिशन का मार्क लगा दो ताकि आपको याद भी रहे। ओके, वेरी गुड। रीना हैड 7890 रुपीज़, रीना के पास इतने रुपए थे। सी स्पेंट, उसने खर्च कर दिए 4325 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए ऑन शॉपिंग, शॉपिंग में उसने खर्च कर दिए। अब देखो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, रिमेनिंग, लेफ्ट, ये सब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। टोटल जहाँ पे आता है वो एडिशन होता है। 7 8 9 0 4 3 2 5, इससे ये सब्सट्रैक्शन कर दो। ज़्यादा वाला नंबर जो हमारा नंबर होगा ऊपर रहेगा, और छोटा वाला जो है वो स्मॉलर नंबर नीचे रहेगा, ग्रेटर नंबर ऊपर रहेगा। तो 0 से 5 नहीं जाएगा, तो फिर आएगा 9 के पास, 9 1 कैरी देगा, 10 हो जाएगा, 10 से 5 5 हो गया। 9 ने एक 1 कैरी दे दिया था, तो इसके पास बचा था 8, 8 - 2 होगा 6, 8 - 3 होगा 5, 7 - 4 होगा 3, 3 5 6 5, 3 5 6 5। ऑप्शन नंबर बी फॉर भीम। आई होप समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। अभी देखिए इसमें क्या बोला है, ए लाइब्रेरी हैज़ 5234 इंग्लिश नोटबुक। एक लाइब्रेरी के पास 5234 नोटबुक्स हैं। ओके, एंड और 6789 हिंदी नोटबुक्स हैं। वेरी गुड। तो अभी लाइब्रेरी में इतनी इंग्लिश नोटबुक्स हैं और इतनी हिंदी नोटबुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन टोटल, फिर से टोटल आ गया। तो टोटल मीन्स एडिशन, है ना। 5 2 3 4 6 7 8 9, एडिशन कर दो। 9 4 13, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 2 इधर, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 0 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 6 12, 12,023। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी जैसे किसी को अगर एडिशन नहीं आता है तो वो इस तरह से सीख सकता है। जैसे इसमें 4 था ऊपर, तो 4 लाइन कर ली, 1 2 3 4 लाइन कर ली। फिर नीचे 9 था, फिर नीचे इसी के नीचे 9 लाइन कर ली, 9 लाइन कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 9 लाइन थी ना, तो हमने 9 लाइन कर दी, एक लाइन इरेज कर दी। ठीक है, अभी इन सभी लाइन को जो है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 आया था, 13 का हमने 3 इधर लिख लिया, कैरी ये हो गया। अब ये कैरी इसके ऊपर लिख लो। तो ऐसे ही अब 1 लाइन कर लो, फिर 3 लाइन कर लो, 1 2 3, उसके बाद 8 लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 2 इधर हो गया, 1 कैरी हो गया। तो ऐसे ही हम लाइन करके भी कर सकते हैं। जो एकदम मतलब बिल्कुल ही नहीं जानते, इस तरह से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो अगर देखो कई सारी चीज़ें होती हैं एक बार में समझ नहीं आती हैं, तो आप लोग क्या है इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो। अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही है, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, तो आप क्या है सेटिंग में जाके इसकी स्पीड स्लो कर सकते हो। स्पीड स्लो करके भी आप इसको देख सकते हो। तो क्या है बार बार देखने से क्या होता है, हमें अच्छे से लर्न हो जाता है। हिंदी में एक कहावत है, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप सीखते जाओगे और बढ़िया से प्रैक्टिस होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर वर 9,500 पीपल इन ए स्टेडियम, 3,456 पीपल लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट हाफ। मतलब लेफ्ट क्या मैंने बताया था, सब्सट्रैक्शन है, लेफ्ट आ गया तो सब्सट्रैक्शन होगा। हाउ मैनी पीपल आर स्टिल इन द स्टेडियम, तो कुछ लोग चले गए, पहले इतने लोग थे 9,500, अब इतने लोग लेफ्ट, पीपल लेफ्ट
आफ्टर द फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ में इतने लोग चले गए, बस लेफ्ट का आ गया तो सीधा इसका क्या करना है हमको, सब्सट्रैक्शन करना है। 9500 3 4 5 6 सब्सट्रैक्शन कर दो। अब 10 - 6 4 होगा, है ना, 9 - 5 4 होगा, 4 - 4 0 होगा, 9 - 3 6 होगा, 6044। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। तो ये मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया। तो आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन बहुत अच्छे से करना है, ऐसे ही जैसे मैंने किया है इसी तरह से आपको सब्सट्रैक्शन एडिशन हो जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि आगे सिलेबस और भी ज़्यादा है। अगर आप सब्सट्रैक्शन एडिशन में ही फंसे रहोगे, इसके लिए सब्सट्रैक्शन एडिशन आपको डेली करना है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है। तो ठीक है, कल से मैं भी आपको होमवर्क में एडिशन सब्सट्रैक्शन जरूर दिया करूँगा 2-4, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 8450 टॉयज इन जनवरी। ओके, जनवरी में इतने टॉयज एक फैक्ट्री में बनाए गए, और 6795 टॉयज इन फरवरी, फरवरी में इतने टॉयज बनाए गए। अब हाउ मेनी टॉयज वर प्रोड्यूस्ड इन दीज 2 मंथ्स। ठीक है, टोटल पूछा है दोनों महीनों में कितने टॉयज बने हैं, तो बस एडिशन कर दो। 8450 6 7 9 5, एडिशन कर दो। 5 हो गया, 9 5 14 का 4, 1 कैरी हो गया, 1 4 5 5 और 7 12, 2 हो गया, 1 कैरी हो गया, 8 1 9 9 और 6 15, 15,245 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे ही हैं, इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं। चलो एक और नया टाइप आपको बताते हैं, जिससे आप कुछ और सीखो। एस्टिमेशन एंड चेकिंग ऑफ आंसर्स। एस्टिमेशन क्या होता है और आंसर चेक कैसे करना है। देखो, एस्टिमेट से क्या समझते हैं। एस्टिमेट मतलब होता है, जैसे आपका मान लो आंसर जो है 9 आया है ना, और ऑप्शन में दिया है 10 20 30 40, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी एस्टीमेट का मतलब होता है उसके आसपास, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम लगभग, लगभग। एस्टीमेट मतलब लगभग। अब सबसे इसके, अब जैसे 9 आंसर आया तो इसके सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे पास में, मतलब 9 के सबसे पास में कौन सा नंबर होता है, 10 होता है ना। तो इसमें 10 ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर दिया जाएगा। ये होता है, मतलब कोई भी नियरेस्ट। अभी जैसे हमारा आंसर आया है 8, है ना, अगर 8 आंसर आया है तो भी हम 10 ही मार्क करेंगे, क्योंकि 8 के सबसे नियरेस्ट 10 है, 20 बहुत दूर है, 30 उससे भी दूर है, 40 उससे भी दूर है। इस तरह से हम मतलब उसके आसपास जो भी नंबर ऑप्शन में दिया होगा उसको हम मार्क कर देंगे आंसर के रूप में। अभी जैसे 98 आया आंसर, और ऑप्शन में 98 नहीं 100 है, और पूछा गया एस्टिमेशन क्या है, तो आप जो है इस तरह से 98 का अगर आया है आंसर तो फिर आप 100 मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें देखो, पढ़िए। एस्टिमेट द सम ना, एस्टिमेट द सम, इन दोनों का सम मतलब एडिशन करना है बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100, मतलब नियरेस्ट 100 के आसपास राउंड ऑफ करना है। अब देखिए इसका पहले सम कर लिए, एडिशन कर लिए। 2 8 6 5 4 7 3 2, इसका एडिशन कर दो। 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 7 15 का 5 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 और 2 3, 3 और 4 7 हो गया, है ना। अभी क्या बोला गया है, अब इसको राउंड ऑफ करना है इस नियरेस्ट 100। अब 7 5 9 7, अब इसके पास नियरेस्ट 100 क्या होगा, 7 6 0 0, क्योंकि 3 नंबर ही कम है। अगर इसमें 3 हम जोड़ देंगे तो हमारा 7600 हो जाएगा। तो इस तरह से नियरेस्ट 100 अगर पूछा गया है तो ऐसे एस्टीमेट हम कर सकते हैं, तो 7600 इसका आंसर हो जाएगा। एस्टीमेट ये होता है, एस्टीमेट मतलब हमने बताया ना, लगभग में उसके आगे पीछे या तो अंक हम कुछ जोड़ देंगे या फिर कुछ घटा देंगे। अभी जैसे यही अगर आ जाता 7609 हो जाता, अभी पूछता नियरेस्ट 100 करो, तो फिर हम 9 ही हटा देंगे, तो 9 की जगह हम 0 कर देंगे, तो भी 7600 ही करेंगे। मतलब उसके जो नियरेस्ट 100 होगा 7600 या 7700, या फिर जैसे हमारा आंसर आया 897 आया मान लो, तो अब इसके नियरेस्ट 100 कौन सा होगा, 900 होगा। तो इस तरह से हम मार्क करते हैं। ठीक है, एक और देखो, अच्छे समझ आ जाएगा। क्या है, एस्टीमेट द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस मतलब क्या होता है, सबसेक्शन होता है, याद रखना। कहीं भी डिफरेंस अगर आ जाए समझ लो सबसेक्शन है। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000, अब इसके 1000 के नियरेस्ट करना है, क्योंकि चलो इसमें देखो 9 4 8 5 3 7 2 9, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। 5 से 9 नहीं जाएगा, कैरी ले लेगा ये, 15 से 9 जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर 7 हो गया, 7 से 2 जाएगा 5 हो गया,
4 से 7 नहीं जाएगा, ये भी 1 कैरी ले लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, इधर 8 बच गया, 8 से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 7 5 6। ठीक है, अभी इसके क्या नियरेस्ट 1000 बोला है। अब नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 5000 से ज़्यादा है तो ये नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 6000, है ना। अब यही अगर 5100 होता या 5200 होता तो फिर हम 5000 कर देते हैं, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो है 5000 है। अब ये 5700 मतलब 6000 के पास में है, इसलिए हम इसको 6000 नियरेस्ट कर देंगे और ऑप्शन नंबर ए मार्क कर देंगे। समझ गए। तो इस तरह से एस्टीमेट हम निकाल सकते हैं। समझ में नहीं आया 2 बार देखना, 3 बार देखना, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम दोबारा से फिर से और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अभी कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है। अब जैसे ये एडिशन है, सिर्फ एडिशन करना है, इसका एडिशन निकालना है, करेक्ट सम निकालना है इसका। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ये करेक्ट डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी उसमें मार्क लगा हुआ है, तो इस तरह से ये भी होमवर्क में है। ये एक होमवर्क में हो गया, ये दूसरा सवाल भी होमवर्क में हो गया, फिर एक और सवाल ले लो आप होमवर्क में। ठीक है, एस्टीमेट द सम ऑफ ये और ये, इन दोनों का सम जो है एडिशन करना है टू द नियरेस्ट 100 एंड चेक्ड बाई एक्चुअल एडिशन। मतलब अब इसमें देखो क्या है, जो एक्चुअल एडिशन आएगा वो भी बताना है और नियरेस्ट 100 भी बताना है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो तुम्हारा एक्चुअल आएगा है ना, और उसी के साथ तुम्हारा एस्टीमेट 100 बता देना साथ में जो भी है। तो ये भी आप बताना, होमवर्क में करना और बताना। कुछ अगर समस्या आती है तो कल हम इसको बताएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नई ऊर्जा और नई जोश के साथ और कुछ नए सवालों के साथ। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।